राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भाई। जितने भी एचकेआर के कर्मचारी हैं उन सभी की जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए पत्र जारी किया गया आज की डेट में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है उसके बारे में बताया गया है कि जो सीजनली कर्मचारी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एएलएम की पोस्ट है, चौकीदार है, उन सभी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किस प्रकार होगा। और जो बोर्ड निगम के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं जिसको एफडी से संबंधित कोई भी लेना देना नहीं है, उन सभी कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू लेने के लिए एफडी की परमिशन जरूरत होती है या नहीं होती है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं साथियों पत्र के माध्यम से। देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से पत्र है 7/4/2025 को है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो सीईओ की तरफ से है और समस्त प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार, राज्य के सभी विभाग अध्यक्ष को है और जितने भी मंडल उपमंडल हैं और बोर्ड निगम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उन सभी को पत्र लिखा गया है, चाहे वो विश्वविद्यालय से संबंधित है कहीं के भी हो। तो इसमें बताया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात संविदा जनशक्ति के नवीनीकरण के संबंध में जो 25 मार्च को एक पत्र जारी किया गया था उसका हवाला देते हुए बताया है कि राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं करने वाले बोर्ड निगम और उपक्रम को रिक्त पदों के विरुद्ध एचकेआर के माध्यम से संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने से छूट दी गई है। यानी कि जितने भी बोर्ड निगम हैं और जिन बोर्ड निगमों को किसी भी एफडी से, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट विभाग होता है, उससे कोई भी सहायता राशि नहीं प्राप्त होती है, जिनका एफडी खुद विभाग और खुद बोर्ड निगम होता है, उनको एफडी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए। तो बशर्ते ऐसी नियुक्तियां स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर हो, यानी कि शर्तें सिर्फ ये हैं कि जो भी पोस्ट पर कर्मचारी कार्यरत है वो एक स्वीकृत पद पर होनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में जहां स्वीकृत पदों से अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की एचबीपीआई शाखा से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यानी कि अगर स्वीकृत पद, मान लीजिए कहीं पे कर्मचारियों की स्वीकृत पद 500 है और वहाँ कर्मचारी 560 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो 60 के 60 कर्मचारी की नियुक्ति रखनी है, आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एचकेआर के माध्यम से मौसमी मानव शक्ति की नियुक्ति के लिए जैसे कि डिस्कॉम द्वारा रबी और खरीफ सीजन के द्वारा एएलएम लगाए जाते हैं और खरीद सीजन के दौरान एचएसएमबी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार लगाए जाते हैं। ऐसे मौसमी मानव शक्ति यानी कि जो सीजनली कर्मचारी होते हैं उनके लिए वित्त विभाग से एक मुश्त मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली गई है। तो तदनुसार बोर्ड निगम और उपक्रम वित्त विभाग से आगे की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एचकेआर के माध्यम से मौसमी संविदात्मक मानव शक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि इनकी अप्रूवल पहले से ही ले जा चुकी है। तो अगर बोर्ड निगम और उसमें अन्य उपक्रमों में अगर कर्मचारियों की जरूरत है तो वो आवश्यकता के अनुसार एचकेआर के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें जो विवरण दिया गया है, पहला है जैसे स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर एचकेआर के माध्यम से सुविधात्मक जनशक्ति की नियुक्ति करना, सीमा के भीतर होनी चाहिए अधिकतम। तो उसमें एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि संबंधित संगठन को राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही जिससे उसे ऐसे कार्यों के लिए पूर्व एफडी अनुमोदन लेने से छूट मिल जाती है। तो दूसरा है स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो वित्त विभाग से प्राप्त सहायक दस्तावेज अनुमोदन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि अगर स्वीकृत पदों से अतिरिक्त कर्मचारियों को रखना है तो उसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त सहायक होना जरूरी है, उसके दस्तावेज लगाने जरूरी हैं। एचकेआर के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति सहायक दस्तावेज यह पुष्टि करते हैं कि मौसमी जनशक्ति नियुक्ति के लिए वित्तीय विभाग से पूर्व में एक बार अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए महाप्रबंधक एचकेआर पंचकुला की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है साथियों। तो इसके बारे में जो जानकारी थी आप सभी साथियों तक बता दी गई है कि कैसे एफडी से अप्रूवल लेनी है, किन किन को अप्रूवल लेनी है और किन को नहीं लेनी है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।